नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आपका एजुकेशन विद अरविंद मिश्रा चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड पीडियोलॉजी के अंतर्गत प्रश्न पढ़ा बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इनमें एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिले। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। आपको बताते चले कि भाषा विकास की जन्मदाता चोमस्की को कहा जाता है। चोमस्की भाषा विकास के जन्मदाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो विकल्प पढ़ेंगे, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ठीक है ना, तो बिना टोके प्रकरण बात करना ये जो है आपका जो है भाषा विकास के लिए जो है ये सही तरीका है ना। उसकी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना, उसकी जो भाषा है उसको प्रयोग कर रहा है उसको अमान्य करना, ये गलत बात है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका देखेंगे तो यही गलत है। बाकी तीसरा विकल्प देखेंगे, उसके प्रयोगों को समर्थन करना, ये भी सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है ना। और पहला बच्चा को बिना टोके, बच्चे को टोकना नहीं चाहिए, जो बात कर रहा है उसको समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन देखें, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसे डांटेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा विकल्प, वो प्रश्न करता है। क्यों प्रश्न करता है ना, क्या परेशानी है उससे, तो इससे हम पहले बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है, उससे हम बातचीत करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। 6 वर्ष में, 8 वर्ष में, 11 वर्ष में, 14 वर्ष में। तो आपको पता है कि लगभग किशोरावस्था में बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर 14 वर्ष जो है यहाँ पर मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया होगा, बताया है कि किसी भी अवस्था में बच्चे का 90% विकास पूर्ण हो जाता है। तो ये कौन सी अवस्था है, हमारे कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वो शरारती है, वो असामान्य है, वो अधिक जिज्ञासु है, या वो प्रतिभाशाली है। तो जब ज्यादा प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखेंगे कि वो बालक क्या है, अधिक जिज्ञासु है, इसलिए वो बार बार प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा विकास के जन्मदाता चोमस्की, और कौन उसको प्रभावित नहीं करता। देखो, परिपक्व हो जाता है बालक, है ना, तो उसको कोई मतलब भाषा विकास जो है, और अप्रेरणा भी, और स्वास्थ्य। तो वजन और लंबाई, यहाँ पर चौथा विकल्प लंबाई वजन को भाषा विकास से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तरों में से कौन से स्तर विकास के दौरान अधिकांश गणितीय अवधारणाओं का विकास संभव है। किस जो है में गणितीय विकास संभव, कौन सी अवस्था में। आपको पता है पियाजे ने 4 संवेगात्मक की अवस्थाएं बताई थी, उनमें संवेदी गामक अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक। आपको पता होना चाहिए संवेदी गामक के 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूल संख्या 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक 11 के ऊपर। तो यहाँ पर कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को, गणित बालक जो है आप जानते हैं कि कक्षा 1-2 में पहुंचता है तो गणित सीख जाता है, सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका तीसरा विकल्प मूल संख्यात्मक होता है, ये जो है 7 से 11 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर गणितीय अवधारणाओं को समझना शुरू कर देता है, विकास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक के अध्ययन में, मतलब आप प्राथमिक शिक्षक के, प्राथमिक बच्चों के पढ़ाएंगे, शिक्षक बनेंगे, तो सर्वाधिक किसकी ज्ञान की आवश्यकता है। कानून की, सांख्यिकी की, खगोल मनोविज्ञान की, या बाल मनोविज्ञान की। तो आप लोग बाल मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि बालकों को समझें, बालकों के बारे में जानें। तो यहाँ पर
चौथा विकल्प बाल मनोविज्ञान से होगा। कानून की कोई जानकारी नहीं चाहिए, सांख्यिकी की कभी कोई मतलब नहीं। पहले बालक को समझे, बालक के क्षेत्र को जाने, बालक के उद्देश्य को जाने, बालक की क्षमता को जाने, है ना, तो इसलिए बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखें, एक विद्यार्थी से यदि लगातार समान नतीजे पाए जाते हैं तो मूल्यांकन कैसा होगा। आपको मापन और मूल्यांकन पढ़ाया गया है ना तीसरे सेमेस्टर में। तो जब लगातार वही उत्तर आ रहा है, जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं तो सब चाहे जाए बार जांचा 120 तो 120 सही हो रहे हैं, तो बार बार 120 सही रहे, इसका मतलब क्या है कि वो मूल्यांकन विश्वसनीय है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए। शिक्षक को पाठ की प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, शिक्षक को पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, शिक्षक को छात्र इसे लिख सकते हैं या नहीं लिखते यह जानना चाहिए, और शिक्षक को छात्रों में समझ में आ गई है इसका परीक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर है आपका चौथा सही होगा, कि शिक्षक को जानना चाहिए कि हमारे छात्रों को पाठ का समझ में आया कि नहीं आया, तभी आगे आप कार्य कर सकते हैं। तो चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का मुख्य सूचक क्या होता है। स्कूल की भौतिक सुविधाएं, अच्छा स्कूल हो, अच्छे उसकी सुविधाएं हो, दूसरा कक्षा कक्ष पद्धति, तीसरा पाठ पुस्तक और अध्यापन अधिगम साधन, और चौथा विद्यार्थी उपलब्ध स्तर। तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखेंगे, जो विद्यार्थियों का उपलब्ध स्तर है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर सही हो, क्योंकि जितना ज्यादा विद्यार्थी अच्छा निकलेगा उतना ही ज्यादा आपका स्कूल का नाम होगा और स्कूल में ज्यादा जो है एडमिशन होंगे। अगला क्वेश्चन है, परिवार का वातावरण तथा समकक्ष समूह अंतःक्रिया के ऐसे कारक हैं जो किसको प्रभावित करते हैं। भाषा विकास को, शारीरिक विकास को, आर्थिक विकास को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो परिवार है और जो साथी समूह है वो भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार जिस भाषा में वो रहेंगे वैसे ही बालक भाषा कहना सीख जाता है। अच्छी जगह रहेंगे तो अच्छी भाषा, गंदे लोगों के साथ रहेंगे तो अबे तबे की भाषा भी सीख सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये किस कथन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशनों में पूछा गया है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग में कहा गया है, शिक्षा आयोग में कहा गया है, उच्च शिक्षा आयोग में कहा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में। तो यहाँ पर जो शिक्षा आयोग है उसको कहा गया है, और इसमें शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखें, बाल विकास का क्या अर्थ है। व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, और व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो आप जानते हैं सभी लोग कि व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। बालक का गुणात्मक विकास सही है। बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, देखो यहाँ दोनों चीज लग रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एजुकेशन जो है चेंजमेंट। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सबसे ज्यादा सही होगा, तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखें, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित, अवैज्ञानिक। तो यहाँ पर तो आप आंख मूंद कर विज्ञानमयी कर सकते हैं, पहला विकल्प ही सही है। अगला क्वेश्चन देखें, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है। यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान और सुंदर विद्यालय। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, तो यहाँ पर देखेंगे तीसरा विकल्प, खेल कूद का मैदान। सबसे ज्यादा बालक खेलने में और वहां पर सामाजिकता का विकास होता है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो खेल कूद का मैदान। तो अभी तक आपने 15 क्वेश्चन पढ़े। अभी चैनल को आप लोग जो है लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान शिक्षण की निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी जाती है। तो विज्ञान में इनमें से पूछे जा रहे, देखो विज्ञान की प्रयोगशाला विधि तो सबसे अच्छी है ये। अब इसमें कौन सी है, व्याख्यान विधि देखें, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि या अन्वेषण विधि। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि आपको बताया कि सबसे पुरानी और प्रचलित विधि है, लेकिन क्या है ये कम जो है विद्यार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। भ्रमण विधि भी अच्छी है, विश्लेषण और संश्लेषण विधि भी अच्छी, लेकिन यहाँ पर चौथा विकल्प देखेंगे, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि सबसे ज्यादा उपयोगी। बालक खोजेगा, स्वयं क्रिया करेगा, और ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आपको पता है कि नील जो है आर्मस्ट्रांग है।
अगला क्वेश्चन देखें, वो अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिमाण होता है क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, सकारात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम, तो व्यवहार पहले जो व्यवहार अनुक्रिया जिसमें होती है ना, फिर जो है उसमें अनुबंधन होता है। तो व्यवहार पहले है ना, तो यहाँ पर पहला विकल्प देखेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को आपने जानते हैं स्किनर ने दिया था। स्किनर ने सबसे पहले रिस्पांस की बात की थी, फिर स्टोमिलस की बात की थी। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? नहीं वाले विशेष ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन आपको कई बार हमने नहीं पर जोड़ दिया। तो पलायन, भ्रम, असफलता, मनस्ताप। तो पलायन, भ्रम, मनस्ताप आप देखेंगे तो ये आपके संवेग हैं, है ना, मानसिक विकार हैं। और इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देखेंगे असफलता मानसिक विकार नहीं है, व्यवहारिक। ये आपका विकार है जो आप पढ़ने में कम मन लगा रहे हैं ना, तो ये या ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये असफलता आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किशोर विद्यार्थी अभिभावक एवं शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे क्या होगा? बालक में क्या हो जाएगा? हीनता की भावना आ जाएगी, मस्तिष्क विकार आ जाएगा, भय की भावना आ जाएगी, मानसिक अवरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला विकल्प, बालक में हीन भावना आ जाएगी, हीनता की भावना आ जाएगी। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की भारतीय प्रयोगशाला के जनक कौन है? यहाँ पर भारतीय प्रयोगशाला के जनक बात कर रहे हैं, विनय है, सेनगुप्ता है, वेक्सलर है, या डॉक्टर मोहन शुक्ला है। तो यहाँ पर दूसरा सही है, डॉक्टर सेनगुप्ता है, और जिन्होंने 1916 में कोलकाता में सबसे पहले भारतीय प्रयोगशाला खोली थी। और आपके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 1954 में जो है मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोली गई। और सबसे पहले विश्व की आपको पता है विलियम वुंट ने खोली थी 1879 में, और जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा का, मन का, मस्तिष्क का, चेतना का। तो यहाँ पर देखेंगे चेतना की इन्होंने, चौथा विकल्प जो है चेतना है, इसकी बड़ी उन्होंने जो है आलोचना की। बाकी आत्मा, मन, मस्तिष्क उन्होंने बात कही है। तो यहाँ पर चेतना है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन एवं शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो जो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को जो है बहुकारक सिद्धांत दिया था, बहुकारक में चिंतन और कल्पना की बात की थी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो टीचिंग, ये क्वेश्चन पिछली बार टीटी में आया था। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन से हैं? तो रॉबर्ट बुश हैं, स्टैनले हॉल हैं, थॉर्नडाइक है, पाल। आप लोग कभी कभी नकारात्मक सोचेंगे। थॉर्नडाइक आप स्टैनले पढ़ा है किशोरावस्था के लिए, और ये बाल विकास के पिता कहे जाते हैं। थॉर्नडाइक आप जानते हैं कि इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए थे, पावलाव, कोलर, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट बुश ऐसा है जो माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन ये भी आपके टीटी में पूछा गया है, इकाई उपागम के जनक कौन से हैं? रॉबर्ट बुश, मैरिसन, स्पेंसर, डार्विन। तो अभी आपने पढ़ा कि रॉबर्ट बुश जो है उसके माइक्रो टीचिंग के थे, हैं। स्पेंसर आप जानते हैं कि वो दार्शनिक थे। डार्विन जो है प्राकृतिक विज्ञान के। यहाँ पर देखेंगे दूसरा मैरिसन जो है, यहाँ पर विकल्प नहीं मेल खा रहा है, तो यहाँ पर आप दूसरा विकल्प सही कर देंगे। मैरिसन जो है इकाई उपागम के जनक कहलाते हैं। दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन वाला जो है आपका, और निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 था, 9 में बना था, और जो अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, इसका किस राज्य में इसका विस्तार नहीं हुआ है? मतलब कहाँ पर लागू नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर अभी तक हमारा क्या आ रहा था, वहां पर 2 शासन चल रहे थे, और अब वहां पर आज़ादी हो गई है। अब वहां पर भारतीय संविधान लागू हो गया है। तो यहाँ पर पहला जो है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, अब हो सकता है कि वहां पर लागू हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत निजी विद्यालय जो प्राइवेट हैं, सीबीएसई स्कूल जो स्कूल खोले हैं, कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होता है? 20%, 25%, 50%, 40%।
तो राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी निजी कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 25% जो है राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा। अगला है, अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेगेटी ने, पावलाव ने, जेम्स ब्रूनर ने, स्किनर ने। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखेंगे, जो हेगेटी हैं वो अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो सबसे पहले आपको हमने जब पढ़ाया था कि मनोविज्ञान है ना, दर्शन शास्त्र से जो है आपका मनोविज्ञान आया, और मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान आया। तो इसकी कब हुई? तो इसका 1982, 1980, 1962, 1985। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प देखेंगे, 1980 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अगला, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? कोई आपने पहले कहीं मोटरसाइकिल चलाना या साइकिल सीखा, और दूसरी कुछ आप जैसे साइकिल चलाना सीख लिया, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो उसका ज्ञान कुछ यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण, सीखने की विधियां, सीखने में रुचि, सीखने में पठार। तो यहाँ पर देखेंगे सीखने में स्थानांतरण, क्या वहां से यहाँ पर और पॉजिटिव स्थानांतरण हो रहा है, तो यहाँ पर सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान निम्न में से किसे माना? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसको पहला कह? शैक्षिक स्किनर को, पावलाव को, थॉर्नडाइक को, कोहलर। आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है और अधिगम के सिद्धांत दिए हैं ना, नियम दिए हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा, एक क्वेश्चन अब बताइए, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषण व संप्रदाय का जनक कौन है? मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक के कौन है और उसके जनक कौन है? तो इतने आपने क्वेश्चन आज पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।